बिना डीजे पे नाची नाची नाची। अरे आप लोग अरे हमको ना डांस वांस नहीं कर रहे थे। वो का है ना, हमारे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है और हमारे पैर में कांटा चुभ गया है, तो बस हम यूं ही चल रहे थे और कछु ना बस। नमस्ते रहुआ लोगन, आपका स्वागत करत बानी रोज हुई भोज सीजन 3 में और हमारा नाम बा फुल्लौरी देवी। आज है ना कुछ खास होने वाला है और वो खास बताएगा हमारा पोता विपुलवा। अरे दादी कैसा लगा हमारा डांस? जबरदस्त, क्या नाचे हो दोनों यार। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सबका रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय हिमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में। देखते हैं कौन है हमारी आज के मेहमान और उन्हीं से लेते हैं उनका परिचय। आप सभी के हमार नमस्कार और हम हैं बिहार की गोपालगंज जिला से सुप्रिया चतुर्वेदी। और पहले रूपू जी आपके भी नमस्कार और दादी आपके तो पाँव लागू हम दादी नहीं है, हम हीरोइन है। मुंबई जा रहे हीरोइनी बनने, तुम अपना ख्याल खुद ही रखा। दादी क्या हो गया, बुखार है क्या आपको आज? आपने दवाई नहीं खाया क्या आपने? ऐसा कछु ना है, हम सब ठीक हैं, पर हम जो तो का बताने जा रहे हैं उसे तो का बुखार आ जाइए। हीरोइन बनने जा रहे हैं? क्यों, कैसे? अरे हमका एक अखबार में ऑफर आई है कि क्या आप हीरोइनी बनना चाहते हैं, तो हमने कहा दी। हमारी बुर्बक दादी एक नंबर की पागल हो गई है। अरे दादी वो इश्तिहार था, क्या आप हीरोइन बनना चाहते हैं? आपके लिए नहीं था, जब देखो बकबक करती रहती है। अब इनका काम तो बकबक करना है ही। चलिए बता देते हैं हमारे शो के बारे में। पल पल पे हमारी दादी देगी बहुत सारी चुनौतियां और बहुत ज्यादा टास्क, लेकिन घबराइए मत, उन टास्क पे आपको मिलेंगे मार्क्स और उन मार्क्स से आप दादी के खजाने को लूट सकती है। तो सबसे पहले बताते हैं, आपको मिलेंगे 20 मार्क्स आपकी डांस परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरा है दादी का नुस्खा, यानी कि दादी हमारे किचन में आके हमें परेशान करेगी और आपसे पूछेगी कुछ सवाल और आपको सवाल का उत्तर देने के बाद आपको मिलेंगे 10 अंक। और तीसरा और आखिरी जिसका मैं और हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं, वो है आपकी खुद की रेसिपी जो आप हमारे लिए बनाएंगी। और हमारी दादी जो बुक्खड़ दादी है वो खाना चखेगी और बताएगी कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी आपको हमारे दादी के खजाने की ना एक झलक दिखला देते हैं। अब देखिए खजाना तो देख लिया आपने, पर दादी ये बताइए ना कि अभी इनको डांस परफॉर्मेंस के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? देखो तुम दोनों जो नाचे हो ना, हम जब बचपन में कथक सीखते थे ना, जब 12-13 साल के थे तब हम कथक सीखते थे, तो हम भी ऐसे ही नाचते थे, बिल्कुल ई की तरह, एकदम सही साट। तो हम ई का देना चाहिए पूरे 20 नंबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। मार्क्स तो अच्छे दिए, लेकिन जो बात बोली वो यहाँ से चलेगी। तो आपको मिलते हैं पूरे 20 अंक और आपको मिलते हैं दादी के खजाने में से ये। दादी अब हम जाते हैं हमारी रसोई में। जितना अच्छा भी नाचे हो ना, उतना अच्छा ही पकवान बनाइए। वो तो हम पकाएंगे, बट आप हमें बीच में आके परेशान जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। सुप्रिया जी ये बात तो माननी पड़ेगी, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कहीं से डांस सीखा है? हाँ जी बिल्कुल सीखा है। कहाँ से? हमने अपने गुरुजी से सीखा है, बिरजू महाराज जी से। क्या बात है, तभी हमारी दादी ने आपको 20 में से 20 मार्क्स दिए। बहुत बड़ी बात है कि आप इतना अच्छा डांस करती है, वेरी गुड। अब देखिए ये है हमारा किचन, आपको हमारा किचन कैसा लगा? किचन तो वाकई में बहुत ही अच्छा है। देखिए रोज हुई भोज सीजन 3 का किचन है, तो अच्छा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अब ये बताइए कि आज यहाँ पे क्या पकवान बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे मलाई कसूरी मेथी। तो बताइए सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले तो हम गैस जलाएंगे। चलिए ऑन करते हैं गैस और फिर इसमें डालेंगे तेल। चलिए इसमें डालते हैं हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 1 चम्मच।
रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, डी और ई है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तेल गर्म हो चुका, आप क्या करें? सबसे पहले हम डालेंगे ब्राउन ओनियन। तो ये जो ब्राउन अनियन है ये कैसे किया हुआ है, हमने पतला पतला प्याज काट लिया है, उसके बाद प्याज पे हमने नमक छिड़का है ताकि उसका पानी सारा सूख जाए और उसके बाद उसको फ्राई किया गया है। उसके बाद उसकी पेस्ट कर ली है, तो वो इस तरह का ये ब्राउन अनियन पेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, इसको पकाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी डीप फ्राइड अनियन है। इसको अच्छी तरह से देखिए, जब भी आप ब्राउन अनियन को भूनते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए अब क्या डालें? फाइनली ये भून गया, अब इसमें डालेंगे ये अदरक का पेस्ट। चलिए इसमें डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये लीजिए, जब हाँ खुशबू आ रही है, राइट, खुशबू आ रही है। तो आपके घर पे वैसे कौन कौन है और किन के लिए आप बनाते हैं? जाहिर सी बात है, आफ्टर मैरिड सबको अपने पति के लिए बनाता है, तो हम भी उन्हीं के लिए बनाएंगे। अच्छा, पहली डिश क्या बनाई थी आपने पति के लिए, ये बताइए। पहली तो कुछ बनाई नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ रस्म होती है ना बनाने की। कैसे? तो हमारे यहाँ पहले मीठा बनाते हैं किचन में, हमारे बिहारी में। मीठा, तो मीठे में क्या बनाया आपने? खीर बनाई थी, वाह। चलिए अगली बार जब आएंगे, फाइनली कुछ नमकीन का बनाना हो तो मैं जरूर ये बनाती, बट हमारे यहाँ मीठा बनाते हैं। अच्छा, चलिए जब अगली बार आप आएंगे, बिग गंगा आपको दोबारा बुलाएंगे तो आप फिर खीर बनाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए ये जो मसाला है अच्छी तरह भून चुका है। अच्छा, इसको कैसे पता चलेगा ये भून चुका है? कि जो पैन है वो प्याज छोड़ देगा। जब भी जनरली आप कोई मसाला भूनते हैं तो पैन के साथ चिपका होता है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसका मतलब ये जो मसाला है ये भुन चुका है। तो बताइए अब क्या डालेंगे सबसे इसके अंदर? डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बहुत लोगों को तीखा पसंद हो तो। थोड़ी सी हरी मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये लीजिए, हल्दी। तो ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं अभी। तो अब बताइए अब क्या करें? अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। इसमें डालते हैं हम 1 कप क्रीम। ये देखिए, तो ये जो क्रीम है इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे, स्लोली, और थोड़ा सा पानी ऐड करें इसमें। बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है मुझे। हाँ, कुछ ज़्यादा ही है। तो जब भी आपको लगे कि अगर आप कोई क्रीम बेस्ड ग्रेवी बना रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए ढक के, ताकि उसके अंदर फ्लेवर्स आ जाएं और जितना भी मसाला है वो क्रीम के साथ जुड़ जाए। तो डालेंगे पानी। अभी क्या करेंगे, इसको हम थोड़े देर के लिए पकने देते हैं क्योंकि उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये। क्या बन रहा है? दादी ऐसे हो रहा था बीच में, खाना बना रहे हो और क्या बना रहे हैं? नहीं, फिर भी ये क्या बन रहा है? दादी हमारे प्रतिभागी है ना आज, सुप्रिया जी, उनकी रेसिपी है। आप महक के बताइए। कच्चू ना, मलाई कसूरी मेथी, इनके नाम से तो। अच्छा, तो दादी अब देखिए, यहाँ पे तो आपने जानते ही है कि आपने इनको डांस पे 20 में से 20 मार्क्स दिए। कैसा डांस करती है? बहुत अच्छा नाची। बहुत अच्छा, आपसे भी अच्छा नाचे। हमसे अच्छा तो ना। वो तो अच्छा खाना भी बनाएंगे आपसे, और बनाते भी हैं, खा के देखना। वो बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बतावा कि ये में जो तूने कसूरी मेथी डाला है उसका का फायदा है? वैसे तो के बहुत ही फायदा है, लेकिन पहला फायदा सुना। मेथी खैला से ना, कसूरी मेथी से ये चमड़ी होला ना स्किन, वो बहुत गोर गोर रहेला, और जब ढेर खा लिहल जाला ना तब पाचन तंत्र खराब हो जाला, लेकिन ओके खा लेला से वो सही हो जाला। और ये जेके ना शुगर बढ़ जाला ना, चीनी वाला बीमारी देह में, वो खैला से वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही सही रहेला, और रउआ खती तो बहुत ही फायदेमंद बा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, इनको चाहिए भी, है ना दादी? हम इतने भी बूढ़े ना हुए। देखो इन्होंने जो जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब दिए, ठीक है ना? तो जल्दी बता देने कि कितने मार्क्स दिए अपने पिटारे में से। तो हमारी तरफ से ईका मिलते हैं पूरे 7 नंबर। बहुत बढ़िया, तो आपके टोटल हुए 27 मार्क्स। दादी पाँव लागू इतने अच्छे नंबर देने के लिए। चलिए बढ़िया है, चलिए खाना परोसते हैं। और ये जो खाना है बन चुका है, तो इसको खोलते हैं। अब सुप्रिया जी इसमें पनीर डाल दें हम? बिल्कुल डालिए। चलिए डालते हैं इसमें ये पनीर। ये लीजिए कसूरी मेथी मलाई पनीर। तो ये गया इसमें पनीर,
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ध्यान रखिएगा बिल्कुल हिलाना नहीं है, हिलाएंगे तो पनीर टूट सकता है। और ऊपर से डालेंगे हम ये कसूरी मेथी। दादी देख लो, इससे फायदा होगा आपको बहुत। तो लीजिए ये तैयार है। अब क्या करना है? तो रिपू जी से परोसिए और दादी को दीजिए, खा के बताएं कैसा लगा। चलिए इसको परोसते हैं हम। लीजिए पनीर। अब देखिए इसमें हमने पनीर डाला है, अगर आप चाहे तो आप अपनी मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये लीजिए पनीर और ये ऊपर से थोड़ी सी ग्रेवी और अभी इतनी शाही ग्रेवी है ये, है ना? तो इसको हम थोड़ा शाही स्टाइल में ऊपर से सर्व करेंगे। तो यहाँ पे जो ये काजू है इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसको हम ऊपर से ये देखिए इस तरह डाल देते हैं। अब शाही तरीके से हमने ये रेसिपी बनाई है तो उसको भी शाही तरीके से सर्व करेंगे। ये लीजिए काजू। तो दादी तैयार हमारा सुप्रिया जी का बनाया हुआ ये मलाई कसूरी मेथी। तो लीजिए दादी और शुरू हो जाइए। फूक के दादी, गरम है। कैसा मैं दादी? बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया मतलब। हमारी दादी मगन हो गई। तो अब ये बताइए कि इस डिश के लिए आप इनको कितने मार्क्स देती हैं? इन्हें बहुत फायदा का चीज डाला है इसमें, तो हमारी तरफ से पूरे 16 नंबर दे। तो आपको मिलते हैं टोटल जो आपके मार्क्स है वो हो गए 43। अच्छा सुप्रिया जी बताइए कि आप और ज्यादा मार्क्स कमाना चाहती हैं? बिल्कुल, हम यहाँ जीतने आए, हारने थोड़ी आए हैं। ये बात नाना बहुरिया ना, तुम्हारे मार्क्स जा भी सकत है माँ। पर दादी माँ, हम तो आज तक कुछ हारे ही नहीं है ना। हार भी तो सकत है, भरोसा नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है, हमको मालूम है हम जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस। तो चलते हैं रिप्पू के चक्कर में। चले चलिए चलिए दादी। तो लीजिए ये है रिप्पू का चक्कर और इस चक्कर में आपको घुमाना है ये चक्कर और मिलेंगे आपको मार्क्स। अभी तक आप कमा चुकी है 43 मार्क्स और अब मौका है और मार्क्स कमाने का या फिर गंवाने का। चलिए हो जाइए शुरू, घुमा दीजिए इसको। डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही बात। देख हमका और लोगों का भी देना है ना, उनका भी चाहिए तो सबका मिलना चाहिए ना, इसलिए तू कम ले लेना, ठीक है? पर ऐसे ना होते ना दादा ना, अब अपना हक तो सबको ही मांगता है ना। और वैसे भी इनके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और आपकी राजा घरे मोती के दूध कहावत सुनले बनी ना। चलिए घुमा दीजिए इसको। किस पे रुकेगा, किस पे रुकेगा, किस पे रुकेगा, किस पे रुकेगा? 50 नंबर पे। अरे दादी क्या हुआ? मेरा खजाना दादी गई। चलिए आपके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 93 मार्क्स और आपको मिलेगा दादी के खजाने से ये रहा दादी के खजाने से आपके लिए तोहफा। ये लीजिए, संभाल लेगी आप? बिल्कुल। चलिए। लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं संभालेगी तो फिर क्या? ये लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं संभालेगी तो क्या संभालेगी? तो दादी भी कोई तोहफा देगी आज। हमारा तोहफा भी इसमें मिक्स बा। ना ना इसे ना, रो ऐसी बात चाहिए हमरा। अच्छा दादी वो दे दीजिए जो बिग गंगा ने दिया था ना, वो ले आइए। देखिए दाद होता है कभी कभी जब तोहफे ज्यादा चले जाते हैं तो दुख तो पहुंचता ही पहुंचता है। अब वो देखिए गंगा चैनल की तरफ से। अब देखिए दादी को तो उदासी छाई हुई है, साथ ही साथ फेवरेट शर्ट आपको मिल गए सारे तोहफे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ पे आने के लिए और इंटरेस्टिंग रेसिपी सिखाने के लिए और साथ साथ हमारी दादी को दुख पहुंचाने के लिए। नहीं नहीं, दादी बहुत अच्छी है। दादी तो बहुत अच्छी है हमारी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अब देखिए तोहफा जा चुका है और दादी कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है। चलिए बुरा तो होता रहेगा आगे भी क्योंकि अभी बहुत खजाना बाकी है और नए नए मेहमान आगे बाकी है। लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि अब बारी है रिप्पू के तड़के की और आज हम तड़के में कुछ ऐसा लगाने वाले हैं कि इससे दिल खुश हो जाएगा। चलिए लगाते हैं रिप्पू का तड़का, चलते हैं रसोई में और दादी को हम घर पे छोड़ के आते हैं। पहले आइए दादी। तो लीजिए अब बारी आ चुकी है रिप्पू के तड़के की और आज तड़के में लगने वाला है पार्टी स्नैक्स का तड़का। बनाएंगे हम आज क्विक स्नैक्स जो पार्टियों में यूज किया जाता है
और खासकर वो अपने घर पे भी आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिए राजमा हर घर में बनते ज़रूर हैं, अब जब राजमा बनते हैं तो बच भी जाते हैं, तो उसी तरह बचे हुए राजमा से हम बनाएंगे राजमा के कबाब। अब यहाँ पे ये राजमा बॉयल है हमारे पास, हमने उनको इस तरह से मैश कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे बोल, चलिए डालते हैं इसमें उबले हुए ये मैश राजमा और साथ साथ में इसमें डालते हैं हम मसाले। कबाब है तो मसाले तो होंगे होंगे। ये लीजिए या गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, डालेंगे इसमें हम नमक, लेकिन नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही नमक डाला है बॉईल करते हुए राजमा में। जीरा पाउडर और साथ में ये काला नमक, फ्राइड किया हुआ प्याज, धनिया, थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च और साथ में, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा बाइंडिंग है, बाइंडिंग यानी कि हम इसको कोई भी कबाब शेप में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर भुना हुआ बेसन डालेंगे, एक छोटा चम्मच, और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए जो कबाब है उसमें मसालों का भरपूर स्वाद होना चाहिए, और अगर हम बोल रहे हैं राजमा के कबाब तो स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, उसका सॉफ्टनेस उसमें झलकना चाहिए पूरी तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पे चालू करते हैं हम गैस, और अब इसमें डालेंगे हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। वाह, अब दिल माना है। ये गैस में तेल 2 बड़े चम्मच, और जब तक तेल गर्म होता है हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम कबाब शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए ये जो कबाब है, ये देखिए इस तरह से बना के हम इसको यहाँ डाल देंगे और गैस को स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें तेज आंच पे नहीं पकाना है इनको, क्योंकि होगा क्या, राजमा से पानी रिलीज होगा। तो चलिए अब इसको हम ये पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए एकदम क्रिस्पी एक साइड से, और ये इतने सॉफ्ट है कि मुंह में मेल्ट हो जाएंगे। ये रहे हमारे, अब चाहे इनको आप राजमा बोलिए या फिर शामी कबाब बोलिए, लेकिन वेज शामी कबाब। चलिए, तो जब तक ये तेल अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी कर देता है, हम प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने छोटी छोटी रोटी बना के रखी हुई है, इसको प्लेस करते हैं अंदर इस तरह से। जितने मर्जी पीस आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे कबाब है रेडी हो चुके हैं, गैस को करते हैं हम बंद, और एक एक करके इन कबाबों को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म कबाब। ये लीजिए, लेंगे चटनी, ये चटनी इस पे, साथ साथ में ये गार्निशिंग के लिए प्याज, और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर। तैयार है कबाब। हमारी आज की मेहमान सुप्रिया जी ने बनाई कस्तूरी मलाई पनीर। क्या लाजवाब रेसिपी थी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे आपको नए मेहमान और नए पकवान के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रोज हुई भोज सीजन 3, को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। थैंक यू।